अरे भैया 4 साल का भर्ती आएगी बस कहता हूँ हो यार तो मालिक नहीं भर्ती आवत है। हीटर कैले मन तेल लगा लगा के कहाँ से भर्ती आई? विश्वास नहीं है एकदम विश्वास नहीं भर्ती है। ये 4 साल का भर्ती कहिया से ये तो कहिया से दे रहे बार पेपर आर्मी का फिर उसके बाद 4 साल का भर्ती आई हो यार तब मालिक नहीं भर्ती आ गई। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस अरे वो तो रोजा होत बा मिलन जुलन सरकार वो तो झूठ थपा तो रोजा होई। अब हम तो देखा ना फेस कॉन्फ्रेंस होता कि क्या होता। अरे कहा बताई भैया ये 4 साल का लिया था तब ये एक के दक के गंगा नहा ली तो आईडी बाबा बस याद लेती सरकार के हम लोग जोरा फेंकेंगे काहे मतलब अबे करे बात दिखाई नहीं तो हम बकरी पालन करा बोलो सरकार तो हमके दो आईडी बाबा लोन दिया दे जौनपुर से बकरी लिया ही 3 बच्चा दे बेच के वही में अपने मेहरारू का जीवन यापन करा बस यह कहो दो आईडी बाबा भाई अब हमसे मत बतिया। 14 जून 2022 को आज मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना भर्ती में एक बड़ा बदलाव किया है। इस भर्ती का जो प्रोसेस जो अग्निपथ भर्ती प्रक्रिया नाम दिया गया है, तो उसी संबंध में आज हम वाराणसी के सारनाथ क्षेत्र के जो है मुनारी मंगरहुआ ग्राउंड पर आया हूं। यहां पर भावी सेना की जो है कई सालों से तैयारी करने वाले हमारे साथ आज नौजवान साथी है। इस अग्निपथ भर्ती प्रक्रिया के बारे में जानने के लिए इस भर्ती प्रक्रिया में यहां के नौजवान जो है तैयारी कर रहे हैं, क्या सोचते हैं, उसी के संबंध में जनता की आवाज़ न्यूज आज नौजवानों के बीच में है। नौजवानों से बात करेंगे। जो है सबसे पहले जो है आप कितने साल से जो है इस भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं? 4 साल से। 4 साल से बस। अच्छा, आज जो है आपके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया है, पता आपको? चूतिया सरकार है। चूतिया सरकार है तब का क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि 3-4 साल से तो लड़के दौड़ रहे हैं, भर्ती नहीं आ रही है। इसके बाद उम्र जिसका खत्म हो जा रहा है, जिसका एनसीसी है 3 साल हो जा रहा है, ये सब कहाँ से आएगा? उम्र में छूट भी नहीं मिल रहा है जी। तो इस जैसे कि अग्निपथ जो भर्ती प्रक्रिया है, इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? बिल्कुल जानकारी नहीं है। ये सब साले दम पर दम बदल रहे हैं। 1 तारीख को आएगा, इस तारीख को आएगा, इस तारीख को एडमिट कार्ड निकलेगा, तारीख ऐसा सनी होगा पिक्चर का। अच्छा, जैसा कि 4 साल अब जो है सरकार जो भर्ती प्रक्रिया में बदलाव लाई है, अब नौजवानों को जो भर्ती होगा अस्थायी रूप से 4 साल के लिए होगा। तो इस पर आपका क्या कहना है? अगर वो 4 साल के लिए निकल जाए ना तो भी ठीक है, लेकिन निकल जाए तो ना। अभी निकल भी कहाँ रही है? अभी कंफर्म भी है नहीं ना कि इसी तारीख को आएगी, इसी तारीख को दौड़ चालू होगी। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान कर दिया है। कर दिए, वो तो बार कर रहे हैं कि बेटा भर्ती आएगी। अच्छा, कहाँ आ रही है? अच्छा, ये जो है जी ये जैसा कि जो है आज नौजवान जो है अग्निपथ जो भर्ती प्रक्रिया है, इसके बारे में कुछ जानते हो? हाँ, जरूर जानते हैं। आज ये लगभग दोपहर में 14 जून को मंगलवार के दिन ये लागू किया गया है। अच्छा। और इस प्रक्रिया के दौरान लगभग जैसा कि राजनाथ सिंह जी ने बताया है कि लगभग 4 साल के लिए ये नए रिक्रूटों को इसमें लिया जाएगा। ठीक है, तो इस पर आपका क्या विचार है? आपके जैसे भविष्य को लेकर, ये सब लेकर आप इस जो है केंद्र सरकार के जो सेना के फैसले से संतुष्ट हैं? सबसे बड़ा सवाल इसमें यही है कि जो बच्चे 3 साल से एनसीसी कर रहे हैं जी, लगभग उन्होंने 3 साल तक एनसीसी किया जी। पिछली वैकेंसी 2019 में आई थी, नवंबर 2019 में जी। 3 साल उन्होंने अगली वैकेंसी के लिए वेट किया, अभी तक कोई वैकेंसी नहीं है। लगभग 3 साल हो चुके हैं जी, यानी 6 साल। 6 साल उनका तैयारी के लिए बीत गया और ये 4 साल की नौकरी देने की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो इस पर मतलब 4 साल की जो नौकरी मिलने वाली है आपको, इस पर जो है क्या ये नौजवानों के भविष्य के लिए सही है, या जो है फैसला क्या सही है या गलत है? बिल्कुल खिलवाड़ है नौजवानों के भविष्य के साथ। अच्छा, क्या खिलवाड़ है, कुछ बताइए ना। मैटर देखिए, इसमें क्या है कि इन्होंने कहा है कि 4 साल बाद ये 25% लोगों को परमानेंट कर देंगे, बाकी 75% लोगों को छाड़ देंगे जी। वो 75% युवा जाएंगे कहाँ जी? इसका भी तो आपके पास कुछ होना चाहिए ना। भाई सरकार आपकी है, आपने ऐलान किया, दायित्व तो आपका है, आप भी उसको दीजिए। 75% लोगों के लिए घोषणा कीजिए कि हम ये करेंगे। जैसा कि जो है अब तो आपको पता ही है कि भर्ती प्रक्रिया में बदलाव हुआ। पहली बात की सरकार जो है बस खाए पिए वाली है, राशन बांटा वाली है। अच्छा, और ये सरकार के तो कुछ पता होता है? राशन से संबंधित नहीं, हमारा अग्निपथ भर्ती प्रक्रिया न लड़का घर कर रही है न घाट कर रही है, ये ऐसी सरकार है। अच्छा, बस तारीख पे तारीख ऐलान करती जा रही है। अच्छा, ये मिथुन और
सनी देओल की पिक्चर बन रही है। अच्छा नहीं, लेकिन रक्षा मंत्री ने आज जो है रक्षा मंत्रालय से जो है अरे 4 साल नौकरी देने की बात कर रही है। उसमें जो है जनरलों को फायदा है और पिछड़े वर्ग की घाटा है, उसमें मारे जाएंगे हम। क्या घाटा यही है कि उसमें जनरलों की बस हिंदुत्व बस चाहते हैं। अच्छा हाँ, इस जातवाद बस बांट रहे हैं। अच्छा चलिए आइए और लोग, क्या नाम पड़ेगा? अजीत यादव। अजीत जी जो है आप कितने सालों से भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं? 2 साल। 2 साल। जैसा कि जो है अब रक्षा मंत्रालय के द्वारा एक भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब जो है नौजवानों को जो है 4 साल के लिए अस्थायी रूप से भर्ती दिया जाएगा, फिर उनके सैन्य क्षमता पर 25% आगे बढ़ाया जाएगा। हम जो है सरकार से ये पूछना चाहते हैं जी, नौजवान साथियों सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि वो हम लोग के लिए 4 साल जैसे कर रही है, हाँ। उनका कार्यकाल भी 4 साल का किया जाए। जो किसका? सरकार का। उनको भी समझ आना चाहिए कि मतलब हम कितना मेहनत कर रहे हैं, अपने दम पर मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पर कितना पसीना बहा रहे हैं। अच्छा, उनको भी समझना चाहिए हम लोग के बारे में। मतलब आपका कहना है कि जो सांसद लोगों को पेंशन और सैलरी मिल रही है और जो कार्यकाल है इनका 4 साल करना कम चाहिए, करना चाहिए इनका भी, तब समझ आएगा इनको। अच्छा हाँ। तो इस पर मतलब कि सरकार के फैसले से आप संतुष्ट है या नहीं? थोड़ा भी नहीं संतुष्ट है। कोई अच्छा संतुष्ट ठीक है, नहीं। ओके। जो आइए, कब से तैयारी कर रहे हैं? हम 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं। सरकार से मेरा यही निवेदन है कि पहले के प्रक्रिया जैसे भर्ती कराया जाए, इस प्रक्रिया से हम लोग जो 4 साल की भर्ती कराई जा रही है, इससे हम लोग सहमत एकदम भी तनिक भी नहीं है। अच्छा, नौजवान साथी, जैसा कि नौजवान साथी जानूंगा आप जो है इस फैसले के खिलाफ जा रहे हैं, तो आपका जो है आपका क्या विचार है? हमारा राय है कि हर साल के साल भर्ती कराई जाए। अच्छा। और जैसे पहले की प्रक्रिया भर्ती हो रही थी उसी सुचारू रूप से कराया जाए। आज के बच्चे 4-5 साल तो एक्स कैडेट अगर फेल हो जा रहे हैं तो 4 साल तो एनसीसी कर रहे हैं, 5 साल 7 साल से भर्ती होने के लिए मेहनत कर रहे हैं। जो ये भर्ती 4 साल के लिए कराई जा रही है, इससे हम बिल्कुल एकदम सहमत अच्छा, नहीं इस है। भर्ती में कमी कहाँ दिख रही है नौजवान? कमी कोरोना की वजह से 3 साल से 4 साल से भर्ती नहीं हो रही है और बच्चे हर बोला जा रहा है 6 महीने साल भर में होगा रिलेशन का पेपर, वो भी नहीं हो रहा है। बच्चों को उम्र चली जा रही है और बच्चे सुबह शाम हर दिन रात मेहनत कर रहे हैं भर्ती के लिए, लेकिन सरकार का रोजगार के लिए और भर्ती पर कोई विशेष ध्यान एकदम नहीं है। बच्चे और दिन और रात मेहनत करते जा रहे हैं। भर्ती नहीं देखेंगे, ठीक है जी। 4 साल की होगी तो हम भर्ती नहीं देखेंगे। अच्छा, बांधेंगे। क्यों नौजवान नहीं भर्ती देखेंगे? 4 साल के बाद आएंगे तो क्या करेंगे? अच्छा, क्या कुछ नहीं, चलेंगे मार्कशीट वही बरम बाबा के फूकेंगे और चल के चराएंगे भैंस और चलेंगे भल्टा चलाएंगे। मैं आपसे जानूंगा कि सबसे पहले आप ये बताइए, जैसा कि जो भर्ती प्रक्रिया में आज जो है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। जी। तो इस बदलाव से जो है, आप बदलाव जानते हैं क्या हुआ? जी बदलाव हुआ, पता चला। अच्छा, तो क्या आपका विचार है सरकार के फैसले को लेकर? फिर से क्वेश्चन करा बुलाइए। मेरा कहना ये है कि आपका जो है इस जो सरकार के आज के फैसले से जो भर्ती प्रक्रिया में बदलाव आया है, इसको लेकर आप क्या विचार है? तकलीफ तो बहुत हो। तकलीफ का कहा भैया? तकलीफ ये हो कि 4 साल माला कहल गल, हमने फौज में गईली, माला सब लड़का गई ना, 4 साल तक लड़का नौकरी कही ना, 4 साल बाद घरे आके कुल करी है का। अच्छा। जैसे कि हम माला गईली, 4 साल बाद हम करेंगे क्या? उसके भाई उसके बारे में आप बताइए कि 4 साल बाद आप आएंगे करके घर से जी, ड्यूटी करके 4 साल आ गए, उसके बाद हम क्या करेंगे? ये तो भाई सरकार का ना जिम्मेदारी है। ये ऐसे बेरोजगारी दूर हो जाए 4 साल पहले से, बेरोजगारी है ना दूर कर दिया। एक तरफ सरकार कर रही है कि अगर हम भर्ती करते हैं तो उसमें ट्रेनिंग के आधार पर 25% युवाओं को परमानेंट मतलब स्थायी करेंगे, तो इस पर क्या कहना है आपका? 75% कहाँ जाइए? जी बिल्कुल भाई 75% के बारे में सोचा कि 25% के बारे में सोचते 75% कहाँ जी हैं? वो सब लत्ता भी नहीं है। फौज से आए कि वो सब लत्ता भी नहीं, फिर गोबर फेंके तो उचित हो। ये फौज का बदनामी ना हो था। बिल्कुल। तो वो भाई उसके बारे में सोचा अच्छा कि सब लड़का फौजी आदमी आके गोबर फेंकिया। आइए और लोगों से जानते हैं, जैसा कि जो है आपका जो है सरकार के फैसले को लेकर क्या विचार है? हम संतुष्ट नहीं है सरकार के विचार क्यों से। संतुष्ट नहीं है भाई? क्यों? हम 4 साल नौकरी करके क्या करेंगे उसके बाद? अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे? 4 साल के बाद वही गुंडा बनेंगे हम लोग। 4 साल वहाँ राइफल चलाएंगे, उसके बाद आके सबको मारेंगे। जी बिल्कुल। क्या करेंगे 4 साल बाद? लेकिन सरकार का दूसरी तरफ कहना है कि अगर आप में ट्रेनिंग के आधार पर 25% लेने की भी बात कर रही है, 75% कहाँ जाएंगे? वो कहाँ जाएंगे? वो बेचारे आएंगे गोबर फेंकेंगे फौज से जी, चलेंगे मठ पर। बताइए कहाँ आएंगे? सरंगी बजाएंगे? क्या करेंगे?
जी बिल्कुल। जो है आइए और लोगों से जानते हैं, जैसा कि ये नौजवान है। आप कब से तैयारी करते हो? 3 साल से। 3 साल से? 3 साल से भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव हुआ है। तो इस फैसले से, जो सरकार के फैसले से आपका क्या विचार है? हमारा विचार यही है कि सरकार अपना बदलाव को बदले। अच्छा, जैसे चल रहा था उसी तरह चले। अच्छा, पहले की तरह। इस जो है ये फैसले में कमी क्या दिख रही है नौजवान? ये 4 साल के लिए हम लोग संतुष्ट नहीं है। अच्छा, 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, 4 साल नौकरी में, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हाँ, जी जी बिल्कुल। जो है आइए, आपका क्या नाम पड़ेगा? अभिनय पाल। अच्छा, ये कह रहे थे कि जो है सरकार आज फैसला ली है। कब से तैयारी कर रहे हो भाई? 2 साल से। 2 साल से? सरकार के फैसले से भर्ती प्रक्रिया में जो सेना के बदलाव हुआ है, इस पर जो फैसले से आप संतुष्ट हो? हम ही नहीं, पूरे देशवासी में जहाँ भी सब दौड़ते हैं कोई संतुष्ट नहीं है। नहीं संतुष्ट है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्या क्यों जो है आपको इस अगर फैसला लिए हैं रक्षा मंत्रालय के द्वारा, तो आप क्यों नहीं संतुष्ट हो भाई? हम इसलिए संतुष्ट नहीं है कि पहले जो भर्तियाँ होती थी साल पर आई जाती थी। हाँ जी, और बिल्कुल। इस बार कोरोना की वजह से नहीं आया, उससे दिक्कत नहीं है। अच्छा, लेकिन ये 4 साल वाली दिक्कत है बहुत ज़्यादा हमारे लिए नहीं, हमारे सभी क्या क्या देशवासियों दिक्कत के हो लिए। सकते हैं? कुछ बताइए ना, दर्शक जानेंगे तभी ना कि हाँ नौजवान के साथ बीत क्या रहा है। देखिए, इसमें पहले तो 4 साल कर रहे हैं जी। 1 साल ट्रेनिंग में बीत जाएगा। हाँ। 3 साल बचेगा। 3 साल तो यूं ही बीत जाएगा। अच्छा, बीत जाएगा। जी। उसके बाद 3 साल के बाद क्या करेंगे? जी बिल्कुल। कब से तैयारी करते हैं? 2 साल से। 2 साल से? 2 साल से तैयारी कर रहे हो आप। तो जो है आज जो है भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव हुआ, आपको भी पता है? पता है। इस सरकार के फैसला से क्या नौजवान आप संतुष्ट हो? नहीं, संतुष्ट नहीं है। क्यों नहीं संतुष्ट हो? क्योंकि 4 साल ड्यूटी हम लोग करेंगे, 3 साल तैयारी करके, फिर उसके बाद आगे क्या करेंगे? अच्छा, 25% वाले की क्या है जो सरकार कह रही है? तो अगर आप 25% लेंगे तो और बाकी लोग कहाँ जाएंगे? हाँ, 25 क्या कहना चाहते हैं आप? 75% लेना। सर, जैसे कि आप कह रहे हैं कि 4 साल के लिए हुआ है, ठीक है। अगर 4 साल वैकेंसी के लिए करा रहे हैं तो आप एनसीसी बंद करिए। जैसे 3 साल की एनसीसी है तो 4 साल का परमानेंट इंटर पास होते हुए आप एनसीसी न देके अब 4 साल परमानेंट पहले फौज में करिए। उसके बाद जैसे कि 7 साल हो जाएगा ना, ऐसे अब 3 साल हम एनसीसी करेंगे, फिर 4 साल वैसे करेंगे, फिर घर पे आ जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा सब सिस्टम बनाइए। आइए और लोगों से बात करते हैं। क्या आप क्या करते हैं? दौड़ता हूँ। दौड़ता हो आप? तैयारी कब से तैयारी कर रहे हो इस फील्ड पर? 3 साल से। 3 साल से? 3 साल से। इस अब जो सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा, रक्षा मंत्री द्वारा जो फैसला आज लिया गया है, इससे आप संतुष्ट हो? नहीं संतुष्ट है। क्यों नहीं संतुष्ट हो? एक मिनट। हम लोग 4 साल नौकरी करके आएंगे, उसके बाद क्या करेंगे घर पे आके? अच्छा, अगर वहाँ पे अगर नेता लोग को मिल सकता है, जी, जी। सैलरी उनको इतना ज़्यादा मिलती है, वो क्या करते क्या है? अच्छा। हम लोग वहाँ पे जाके मरेंगे, कटेंगे, हम लोग की सैलरी कट रही है, नेता लोग की नहीं कटेगी? जी बिल्कुल। उन लोग को रिटायरमेंट का भी, उन लोग को पेंशन उनसा सब कुछ मिलता है, लेकिन हम लोग मरेंगे, कटेंगे, हम लोग को कोई पेंशन उनसन का कोई मांग नहीं है। जी जी। क्या हम लोग वैसे? जो आपसे आपका क्या कहना है? अरे भैया 4 साल का भर्ती आएगी, बस कहता हूँ हो आया तो मालिक नहीं भर्ती आवत है। अच्छा। ई टरकैले मन तेल लगा के कहाँ से भर्ती आई? विश्वास नहीं है क्या? एकदम विश्वास नहीं, भर्ती है। ये 4 साल का भर्ती कहिया से, ये तो कहिया से दे रहे कि बार पेपर है आर्मी का, फिर उसके बाद 4 साल का भर्ती आई। ई हो आया तब मालिक नहीं भर्ती आ गई। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस अरे वो तो रोजा होत बा मिलन जुलन सरकार बीजेपी, वो तो झूठ छपात तो रोजा होई। अब हम तो देखा ना जैसे फेस कॉन्फ्रेंस होता कि क्या होता। अरे ये कहा बताई भैया, ये 4 साल का लिया था तब ये एक के धक्के गंगा नहा ली तो आईडी बाबा बस याद ले सरकार के हम लोग जोरा फेंकेंगे। काहे मतलब? अबे करे बात दिखाई नहीं तो हम बकरी पालन करा। बोलो सरकार तो हमके दवाई डी बाबा लोन दिया रहा, जौनपुर से बकरी लिया ही 3 बच्चा दे बेच के वही में अपने मेहरारू का जीवन यापन करा। यह कहो दवाई डी बाबा भाई, अब हमसे मत बतियावा। अच्छा ठीक है। के अग्निपथ के लिए रिएक्शन दिया तो इनका कहना साफ साफ है। यहाँ पर जो है जितने भी मैंने नौजवानों से बात किया तो इस जो है केंद्र सरकार के फैसले से संतुष्ट नौजवान नहीं है। जब मैंने पूछा कि क्यों नहीं हो तो इनका कहना है कि 4 साल अगर हम भर्ती और ड्यूटी करने के बाद हमारा क्या होगा। मैंने कहा कि 25% सरकार जो है परमानेंट करेगी, लेकिन इनका फिर उसी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि 75% नौजवान कहाँ जाएंगे।
तो इनका भी ये सवाल लाजमी है पूछना, क्योंकि अगर ये 4 साल भर्ती करते हैं, देश की सेवा में अपना समय बिताते हैं, तो फिर 75% युवा कहाँ जाएगा। इसके बारे में भी सरकार को सोचने की ज़रूरत है। और इन नौजवानों ने सुना कि जो है इस मंगरौआ ग्राउंड जो सारनाथ के पास में जो है मुनारी क्षेत्र के मंगरौआ ग्राउंड के नौजवानों ने जनता की आवाज़ न्यूज़ पर अग्निपथ भर्ती प्रक्रिया के बारे में अपनी आवाज़ दिया। तो आप सुन सकते हैं, लेकिन इनका सरकार से निवेदन है। बहुत सारे नौजवानों ने ये भी कहा कि जैसे सेना की भर्ती प्रक्रिया होती थी वैसे कराया जाए, क्योंकि ये भर्ती हम लोगों के लिए भविष्य खिलवाड़ है, इनका कहना है। तो अब जो है सरकार से जनता की आवाज़ न्यूज़ यही निवेदन करती है, अगर जो है नौजवान सही कह रहे हैं तो उनकी बातों को सुना जाए। हमारे जो है कैमरामैन सुनील के साथ शशिकांत विद्यार्थी।